नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मंगलवार है, सावन का महीना चल रहा है। महादेव की कृपा है, सत्य का साथ है, ईमानदार लड़ाई है। एसएसआर वॉरियर, आपकी जीत पक्की हो गई है। एक ऑपरेशन महादेव चल रहा था अभी जम्मू कश्मीर में, 3 आतंकवादियों को ढेर किया। अभी डिटेल उस पे आ रहे हैं, संसद में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन एसएसआर वॉरियर, सुशांत के जितने चाहने वाले हैं देश के करोड़ों लोग, दुनिया भर के करोड़ों लोग, दिशा के प्रशंसक, दिशा के लिए न्याय की आस में बैठे लोग, आज मंगलवार का दिन 29 जुलाई 2025 याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ दिन है। आज बहुत बड़ा ब्रेकिंग लेकर के आया हूं। झूठ बेपर्दा हो गया, झूठ बेनकाब हो गया पूरी तरह से। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई कोर्ट ने उसके खिलाफ नोटिस भेजा है, ऑर्डर आ गया है। नोटिस क्या है, ऑर्डर क्या है, जब आप सुनेंगे तो आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ मुट्ठी भर लोग और दूसरी तरफ ईमानदार और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले बेसहारा के साथ खड़ा हुआ पूरा देश है। इसीलिए उस सत्य की जीत होगी। और तभी मैंने कहा आपको कि बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं बचा सकती। सावन के महीने में ही न्याय शुरू हो गया, क्योंकि अभी भगवान विष्णु आराम फरमा रहे हैं और भगवान शिव को दुनिया चलाने की पूरी जिम्मेदारी देके गए हैं। भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया और आदेश आ गया, जवाब दाखिल करो। हमारे सूरमा नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। बहुत स्वागत है आदरणीय नीलेश ओझा जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, और मैं तो 1-1 बजे रात तक मैं खुद बात करता हूं। उसके बाद जब मैं उठता हूं तो मैं गलती से मैं आपको सुबह फोन लगा देता हूं और उस वक्त भी आप फोन उठा लेते हैं। तो आज तो एसएसआर वॉरियर के लिए ऐसा दिन है जो हमारे आपके रत जगे नहीं, उनके भी। मैं एसएसआर वॉरियर आपको भी कह रहा हूं, आपने जिस रत जगा करके इस मुहिम को इस अंजाम तक पहुंचाया है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग सिर्फ आपके निमित्त मात्र हैं। कोटि कोटि आपको वंदन है। आप लोगों ने इस मुद्दे को यहां तक पहुंचाया और हम लोगों को हौसला दिया, पीछे से खड़े रहे। इतना बड़ा झूठ चला इस देश में, पूरी मीडिया एक तरफ झूठ फैलाने पर लगी रही। बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या प्रपंच किया, आज नीलेश ओझा जी बताएंगे। नीलेश जी, शुरुआत कीजिए। क्या है ऑर्डर सीबीआई का और वो कौन सा क्लोजर रिपोर्ट था? अभी देखिए, ये आप क्या बेईमान मीडिया बोलो या जो भी बोलो, इतनी बड़ी खबर है, कोई नहीं छाप रहा है। नहीं कोई एक छोटी सी खबर किसी ने अभी इंडिया टुडे ग्रुप ने छापी है। हाँ, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं लिखी है ना। सिर्फ इतना लिख दिया कि रिया चक्रवर्ती को नोटिस। आगे क्या और किस बारे में नोटिस? तो मैंने आपको ऑर्डर भेजा है, आप ऑर्डर डिस्प्ले कीजिए। आपको और प्रभात को दोनों को। प्रभात, ऑर्डर डिस्प्ले करो। तो ये देखिए, ये ऑर्डर है। यस, ये है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया। कौन से मैटर में? ये सबमिट किया रिया चक्रवर्ती ने, जो झूठे केस फाइल किया था, झूठा एफआईआर रजिस्टर किया था। किसके खिलाफ में? सुशांत सिंह की सिस्टर प्रियंका सिंह के खिलाफ में, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ में, और एक तीसरी सिस्टर के खिलाफ में। तो वो एक के खिलाफ का तो कैश कर दिया, मीतू दीदी का, मीतू सिंह का।
हाईकोर्ट ने क्लैश कर दिया था, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम झूठे हो, तुमने उसको गलत तरीके से फंसाया, वो ऑर्डर में आ गया। मतलब उसका कोई लेन देन ही नहीं था, सिर्फ नाम लिख दिया और आरोपी बना दिया। लेकिन आगे के डिस्कशन में, आगे के इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने 5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट सबमिट, रिगरस इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ले, हाँ, और ये पाया रिया चक्रवर्ती, उसके साथ देने वाले वो पुलिस अधिकारी और उस समय के जो ये थे उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, ये जो सिंडिकेट, ये सब झूठे हैं। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है, क्योंकि वो सब लोग लगे थे रिया चक्रवर्ती का एफआईआर सही है, इसके पीछे। अभी देखिए, ये कोर्ट में जैसा पिटीशन फाइल हुआ, ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, इशू नोटिस टू द ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट। कौन है? रिया चक्रवर्ती। अब उसके आगे कब जवाब देना है उसको? 12 अगस्त 2025 तक, मतलब 1 महीने का भी समय नहीं है। 21/7 को ऑर्डर हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूं आएंगे, 1 डेट मांगेंगे, 2 डेट मांगेंगे, जो भी है वो अलग विषय। अब मामला कहां आ गया मालूम है क्या? मामला ये आ गया है कि रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है, और किस बारे में जवाब देना है, अब सही लड़ाई शुरू होगी कोर्ट में। नंबर 1, ये जवाब देना है कि उसका एफआईआर जो उसने आरोप लगाए थे, वो आरोप सही थे कि झूठे थे। सीबीआई कह रही है झूठे हैं, तो अभी उसको बताना है कि या तो मेरे आरोप सही थे तो कैसे थे, या तो मैंने किसके कहने पे ये काम किया। हाँ, तो अभी उनको ये कहना है कि ये किसके कहने पे कहा। अब जिसके कहने पे एफआईआर किया था, चाहे वो आदित्य